नमस्ते, द चबूतरा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सोनल दहिया। प्रिय विनेश, विमल विनेश, धवल विनेश, साजिशों या फिर यूं कहिए नियमों के दलदल में खिला कमल विनेश। तुम जीत से बड़ी विजेता हो और खेल से बड़ी खिलाड़ी भी, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ 100 ग्राम का खेल न केवल तुम पर ताउम्र भारी रहेगा, बल्कि आने वाले कई दशकों तक हिंदुस्तान इस 100 ग्राम वजन को शायद ही कम कर पाए। जो हुआ वो शायद तय था, बस एक नाटक हो रहा था। व्यवस्था द्वारा आपके लिए लड़ने का दिखावा किया जा रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ से आए बयान से यह झलक भी मिल रही थी कि विनेश को रजत पदक भी मिलने वाला नहीं है। विनेश के मामले से भारतीय ओलंपिक संघ ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन देश में हो रहे विनेश के अद्भुत स्वागत को देखकर कुछ सुकून जरूर मिला है। कोई सोने के मेडल, कोई जमीन की रजिस्ट्री, तो कोई अपने पुरस्कार ही विनेश को दे रहा है। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी होगी, उन पर बनी फिल्म भी बहुतों ने देखी होगी। बिहार के गया के गहलौर गांव के माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने 360 फुट लंबी चट्टान को केवल अपने छेनी और हथौड़े से काट दिया था और 30 फुट चौड़ी सड़क बना दी थी। पहाड़ी के उस छोर पर लकड़ियां काट रहे मांझी के लिए उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी रोटियां लेकर आई थी। पैर फिसला और पहाड़ के एक दर्रे में गिर गई। दवाइयां दूर नहीं थी, लेकिन राह लंबी थी। फाल्गुनी देवी बच नहीं पाई थी। बस मांझी ने उठा लिया छेनी और हथौड़ा। फाल्गुनी देवी और उसकी जिंदगी के बीच दीवार बनी चट्टान को काट दिया। लगे तो 22 वर्ष, लेकिन आखिर मांझी के पसीने को पुरस्कार मिला और उसके गांव को रहा। और अब हम जो कह रहे हैं उसे समझिए। मांझी माउंटेन मैन इसलिए बन पाए होंगे कि उनके छेनी और हथौड़े की गूंज से किसी इंद्र का सिंहासन नहीं डोला होगा। किसी तथाकथित नियम की गिद्ध दृष्टि पसीने से चमकते मांझी के बदन को न देख पाई होगी। किसी को पहाड़ के खनन के नाम पर उन्हें नोटिस भेजना ध्यान नहीं आया होगा। नियमों के रखवाले किसी विभाग के नेता की इस ओर नजर ही नहीं गई होगी। नहीं तो क्या पता 360 फुट की चट्टान किसी 100 ग्राम के पत्थर पर आकर खड़ी रह जाती। लेकिन विनेश की 22 साल के संघर्ष की राह को जब स्वर्णिम मंजिल मिलने वाली थी तो 100 ग्राम वजन बीच में आ गया। 8 साल की हुई थी कि पिता राजपाल की हत्या हो गई। मां प्रेमलता को कैंसर हो गया था। भाई हरदीप को पहलवान बनने का सपना छोड़ना पड़ा। बहन प्रियंका की पहलवानी भी ज्यादा आगे नहीं जा पाई। पहलवानी के गुर सिखाने वाले ताऊ महावीर फोगाट ने विनेश को विश्व प्रसिद्ध पहलवान बनाने के उनके पिता के सपने का भार अपने कंधों पर ले लिया और विनेश ने लिखनी शुरू की पहलवानी की ऐसी शानदार गाथा जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 बार गोल्ड, एशियन गेम्स में गोल्ड और आखिर पेरिस ओलंपिक में जापान की यूई सुसाकी के खिलाफ अपने जीवन की सबसे यादगार कुश्ती लड़ी। जी हां, वही यूई सुसाकी जो कभी हारी नहीं थी। 82 मुकाबलों में अजय थी, विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन थी। उसके बाद 2 और विश्व प्रसिद्ध पहलवानों को हराते हुए विनेश फाइनल में पहुंची तो देश को विश्वास हो गया कि अब विनेश के संघर्ष के हथौड़े की अंतिम चोट उसके और ओलंपिक गोल्ड के बीच की चट्टान को गिरा देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अथक प्रयासों के बावजूद भी विनेश अपना निर्धारित 50 किलोग्राम वजन मेंटेन नहीं कर पाई और जो हुआ उसका आप सबको पता है। डाइटिशियन, डॉक्टर और कोचेस कहां थे? इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। किसने कब फोन नहीं किया, किसने कब ट्वीट किया, इस पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहा जाता भी रहेगा। हमारा भी कमोबेश कहना यही है कि उसे जो दिया गया उसने खाया होगा, जो पिलाया उसने पिया होगा। साफ है कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं लगता है बहुत कुछ हुआ है। कठपुतलियों के खेल का खिलाड़ी बस उंगलियों से ही तो कठपुतलियों को नचा लेता है, वो भी पर्दे के पीछे से ही। जिस विनेश ने पिता की हत्या देखी, मां की बीमारी देखी, भाई का त्याग देखा, बहन बेबस देखी, उसी विनेश को कुछ दिन पहले दुनिया ने सड़क पर घसीटे जाते हुए देखा, बहनों के सम्मान के लिए आंसू बहाते हुए देखा।
अन्याय के खिलाफ हुंकार भरते हुए देखा। लगा कि खेलों के कौरवों के इस चक्रव्यूह को ये अभिमन्यु इस बार भेद देगा और भारत में चक्रव्यूह भेदन की एक नई गाथा लिखी जाएगी। लेकिन विनेश बहन, तुम्हारी अथक मेहनत और संघर्ष साजिशों के इस चक्रव्यूह को नहीं भेद पाया। लेकिन निराश मत होना, तुम फाइटर हो, फाइटर थी और फाइटर रहोगी। पूरा देश तुम्हारे साथ है। याद रखना, शकुनी के पासों की चाल धृतराष्ट्र की राजसभा को तो अंधा कर सकती है, लेकिन श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की गति को मंदा नहीं कर सकती। दुर्योधन की जंघा और दुशासन के हाथ द्रौपदी के चीर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन केशव की उंगलियों को तो छू भी नहीं सकते। विनेश, भारत की धरा पर आते ही आपके स्वागत में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा है। आपका हो रहा अद्भुत स्वागत खुद ही वो मेडल है जो किसी साजिश और नियम का मोहताज नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उसकी चर्चा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। द चबूतरा सत्य के संकल्प, संघर्ष की मशाल और आपके विश्वास की ढाल के साथ शुरू हुआ एक नया मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमने अपने अंदाज में विनेश के मुद्दे पर अपनी बात कहने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें और पोस्ट को शेयर भी करें ताकि हमें हिम्मत मिले। वैसे तो विनेश के लिए बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अंत में सड़क पर विनेश के साथ ही रहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया का ये संदेश जो हमें बहुत पसंद आया, आपसे साझा करना चाहेंगे। माना पदक छीना गया तुम्हारा, इस अंधकार में हीरे की तरह चमक रही हो आज पूरे संसार में। विश्व विजेता हिंदुस्तान की आन बान शान रुस्तमे हिंद विनेश फोगाट, आप देश का कोहिनूर हैं। पूरे विश्व में विनेश फोगाट हो रही है। जिनको मेडल चाहिए खरीद लेना 15-15 रुपए में।